चंद्रमा के जिस भाग में बसती है पितरों की दुनिया। चंद्रमा पर पूर्ण ग्रहण से पितृपक्ष पर लाल साया। पूर्णिमा पर खून जैसा चांद, पिंडदान का कैसा विधान। ब्लड मून वाला पितृपक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत एक दुर्लभ और रहस्यमयी खगोलीय घटना के साथ हो रही है। 7 सितंबर की पूर्णिमा को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा और चंद्रमा ब्लड मून यानी रक्तवर्णी रूप में नजर आएगा। शास्त्रों के मुताबिक चंद्रमा का जो हिस्सा धरती से कभी नहीं दिखता, वही पितरों का वास माना जाता है। विज्ञान भी इस क्षेत्र को रहस्यमयी मानता है और खास बात यह है कि पितृपक्ष में चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस ब्लड मून का प्रभाव पिंडदान, तर्पण और पैतृक ऊर्जा पर पड़ेगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ब्लड मून के साये में पितृपक्ष की शुरुआत के मायने क्या हैं। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीदिनम्। चंद्र ग्रहण की घटना को ज्योतिष की भाषा में राहु केतु का आक्रमण काल कहा जाता है, लेकिन इस बार इन दो छाया ग्रहों के चंद्रमा पर आक्रमण का असर धरती पर ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ज्योतिष के साथ अगर वैज्ञानिक मतों की माने तो पितरों के पखवाड़े में चंद्रमा न सिर्फ धरती के सबसे ज्यादा करीब होता है, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में राहु और केतु बेहद प्रभावशाली होंगे। इसे हमारी पौराणिक मान्यता से समझिए। इसमें जो समुद्र मंथन की गाथा है, स्वर भानु नाम के दानव ने देवता का रूप धरकर अमृत पी लिया। अमृत कलश के रक्षक चंद्रदेव ने जब ये बात भगवान विष्णु को बताई तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। लेकिन अमृत पीने की वजह से 2 टुकड़ों में कटकर भी स्वरभानु अमर हो चुका था। इसके ऊपरी हिस्से को ज्योतिष में राहु नाम दिया गया, तो पैर वाले हिस्से को केतु। ये दोनों छाया ग्रह की तरह चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ घूमते रहते हैं। ज्योतिष की मान्यता के मुताबिक आज भी राहु और केतु एक साल में कम से कम 2 बार चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से होता है चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण के साये में कैसा होगा पितृपक्ष? ग्रहण के कितने दिन तक रहेगा राहु केतु का असर? श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होते ही चंद्र ग्रहण हो गया, और वो भी पूर्णमासी के दिन, जबकि सितंबर के मास में 2 ग्रहण पड़ेंगे, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। 7 तारीख और फिर 21 तारीख को ग्रहण की जो अवधि है वो 3 घंटा 29 मिनट की रहने वाली है। जब ये ग्रहण की अवधि बढ़ जाती है तो उस समय हमारे को थोड़ी चिंता अवश्य होती है। पितृपक्ष से पहले की पूर्णिमा पर लगने वाला ग्रहण इस मायने में भी खास है क्योंकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभ से अंत तक दिखाई देगा।
यानी पूरे 3.5 घंटे तक के ग्रहण काल में चंद्रमा की पहली कला लुप्त होने से पूरे चांद के लाल स्वरूप में आने तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। पहले इसकी डिटेल जानिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:57 से शुरू होगा। ग्रहण का मध्यकाल रात 11:41 पर होगा और मोक्ष काल यानी समाप्ति रात 1:26 पर होगी। पूरा ग्रहण काल 3 घंटे 29 मिनट का होगा। इसमें से 2 घंटे 26 मिनट तक चंद्रमा ब्लड मून रूप में दिखेगा। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से यानी दोपहर 12:30 बजे से लग जाएगा, जबकि सूतक काल रात 1:26 पर खत्म होगा, जो कि पितृपक्ष की शुरुआत है। 9 घंटे पूर्व ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब यहीं पर ये बात समझने की है कि उसी दिन श्राद्ध भी है। अब जब श्राद्ध आपको मिल रहा है तो प्रातःकाल जो श्राद्ध करते हैं उनको यहाँ पर विशेष सावधानी देखनी होगी, क्योंकि श्रवण ग्रहण जो है वो उसका सूतक जो है 12:57 से प्रारंभ हुआ, तो आपको 11:30 बजे या 11 बजे से तैयारी करनी है ताकि आप 12 बजे अपना श्राद्ध पितरों का कर सकें, जो लोग पूर्णमासी का श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष में ग्रहण का यही सूतक काल ज्योतिषाचार्यों की जिज्ञासा की वजह है, क्योंकि सबसे ज्यादा पिंडदान और पितरों के लिए साधना आराधना लोग पितृपक्ष के पहले दिन ही करते हैं। काशी से लेकर पुष्कर और गया जैसे तीर्थों पर इकट्ठा होकर लोग अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। इसकी शुरुआत भादों की पूर्णिमा से ही हो जाती है। मान्यता के मुताबिक पूर्णिमा के दिन सबसे पहले अगस्त्य मुनि का तर्पण किया जाता है, लेकिन सूतक की वजह से मंदिरों और पिंडदान स्थलों के कपाट 7 सितंबर की दोपहर से ही बंद हो जाएंगे। ग्रहण लगने से जैसे सूतक लगे तो सबसे पहले तुलसी दल हो, कुशा हो, सारे सामान में खाद्य सामग्री में चावल वगैरह जो आप आटा दाल चावल चीनी जो आपका रखा उनमें सब में डाल दें। मंदिर में आप मंदिर को बढ़ा दें, आगे मंदिर को ढक दें। आप मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि सूतक लगते ही धूप अगरबत्ती लगा के भगवान को स्पर्श करके फिर उसके बाद नहीं करते। लेकिन ग्रहण काल के बावजूद ये पितृपक्ष और भी कई मायनों में अनूठे योग वाला होगा। ऐसा योग जो आपके पितरों की तृप्ति के लिए बेहद दुर्लभ होगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि पितृपक्ष अपने आप में एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। 15 दिनों का यह पक्ष चंद्रमा और पृथ्वी की सबसे नजदीकी स्थिति की वजह से बेहद खास माना जाता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में जो 5 यज्ञ बताए गए हैं उनमें से एक पितृयज्ञ इसी पखवाड़े में उत्तम माना जाता है। पितृयज्ञ को ही आम भाषा में श्राद्ध कहा गया है, जिसका अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया मुक्ति कर्म। पितरों के लिए इस खास पखवाड़े का चलन पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे मान्यता वही है। पूरी खगोलीय गणना और वैदिक विधानों के साथ समझते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट के अगले चैप्टर में। सनातन के धर्मशास्त्र कहते हैं मृत्यु के बाद पितरों की आत्मा चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग यानी जिस ऊपरी हिस्से में वास करती है उसे चंद्रलोक कहा जाता है। विदूर्ध भागे पितरो वसंतः स्वाधा सुधादिधीत मामनन्ति। वैदिक गणना के मुताबिक मृत्यु के बाद 1 से 100 साल तक आत्मा पुनर्जन्म के बीच की स्थिति में रहती है। इस दौरान इनका वास चंद्रलोक में होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर सूर्य की सहस्त्र किरणों में से एक अमा नाम की किरण के जरिए पहुंचते हैं। अमा सूर्य की प्रधान किरण मानी जाती है, जिससे पूरी सृष्टि प्रकाशमान होती है। अश्विन कृष्ण पक्ष में अमा नाम की किरण चंद्रमा से परिवर्तित होकर धरती पर वापस आती है। पितृपक्ष में तर्पण का कैसे बना विधान।
तर्पण का सीधा संबंध जल से है, वो जल जो हमारे शरीर के 5 तत्वों में से एक होता है। जल के साथ वायु भी हमारे शरीर के लिए खास मानी जाती है। जल और वायु को सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करने वाला माना जाता है। यहाँ सूक्ष्म शरीर का महत्व समझिए। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। दूसरी आत्मा होती है प्रेतात्मा, यानी वासना और कामनामय शरीर में निवास करने वाली। जबकि तीसरा स्वरूप है सूक्ष्म स्वरूप। मृत्यु के बाद जब आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। वैदिक मान्यताओं में चंद्रमा के प्रकाश का सूक्ष्म शरीर से सीधा संबंध बताया गया है। जल तत्व को सोम भी कहा जाता है। सोम को रेतस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करने के लिए चंद्र से संबंधित और भी तत्व शामिल होते हैं। तर्पण करते वक्त जल का उपयोग इसलिए किया जाता है। व्यक्ति का जन्म और रेतस का रहस्य। जल तत्व को रेतस भी कहा जाता है। वैदिक मान्यताओं के मुताबिक जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें 28 अंश रेतस होता है। ये 28 अंश रेतस लेकर ही उसे चंद्रलोक पहुंचना होता है। 28 अंश रेतस लेकर आई महान आत्मा मरने के बाद चंद्रलोक पहुंच जाती है, जहां उससे वही 28 अंश रेतस मांगा जाता है। इसी 28 अंश रेतस को पितृ ऋण कहते हैं। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ही श्राद्ध कर्म का विधान है। श्रद्धा दरअसल धरती से चंद्रमा तक पहुंचने वाला एक सूक्ष्म मार्ग है, जो पितृपक्ष में मध्यकाल यानी दोपहर में जागृत होता है, जिसके जरिए पिंड तथा जल आदि के दान पितरों तक पहुंचते हैं। श्रद्धा मार्ग के जागृत काल की वजह से ही पिंडदान दोपहर में करने का विधान है। संसार में सोम यानी जल संबंधी वस्तु मुख्यतः धान और जौ को माना जाता है। धान और जौ में रेतस का अंश विशेष रूप से रहता है, इसीलिए पिंडदान की सामग्री चावल और जौ से बनाई जाती है। हमारा पिंडदान का रेतस श्रद्धा मार्ग के जरिए चंद्रमंडल तक पहुंचता है। रेतस से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उन्हें शांति मिलती है। उनकी तस्वीर लगाइए, जो पूर्वज है उनकी तस्वीर लगाइए। दक्षिण की दिशा में माला, फूल जो भी आप चढ़ा सकते हैं, गंधम, धूपम, दीपम जो भी आप दे सकते हैं, उनको वो समर्पित कीजिए। तिलक लगाइए, हल्दी से तिलक लगाइए। और जैसे चावल का इस्तेमाल करते हैं तो चावल की जगह काले तिलों से उनके इस्तेमाल करते हैं, चावल की जगह बाद में। तो तिलक लगाने की प्रक्रिया भी समझ लीजिए। जब हम अपने तिलक लगाते हैं तो उसका अलग महत्व है। देवता को तिलक लगाते हैं तो इस उंगली से लगाते हैं, क्योंकि ग्रहण का भी बहुत महत्व है। ग्रहण इसके बाद जो सामग्री आपकी जो भी हो सामग्री ग्रहण में उनके नाम का ला के रख लें, उनके नाम का सूखा अनाज ला के रख लें, सतनाजा ला के रख लें, वस्त्र ला के रख लें, ग्रहण के वस्त्र, छतरी, सोटी, खड़ाऊं जो भी आप ला के रखना चाहते हैं। उसके बाद आप वो उनको पंडित जी को हरिओम तत्सत करके। शास्त्र के अनुसार माता पिता आदि के निमित्त उनके नाम और उच्चारण मंत्रों द्वारा जो अन्न आदि सोम अर्पित किया जाता है वो उनको प्राप्त होता है। इससे मिली शक्ति के लिए वो अगले पुनर्जन्म के लिए तैयार होते हैं। यमे नामः वायवः। वेदों में उल्लेखित है कि यम नाम की एक प्रकार की वायु होती है। देहांत के बाद कुछ आत्माएं उक्त वायु में तब तक स्थित रहती हैं जब तक कि वे दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेती। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहते हैं। वेदों में यम और यमी दोनों देवता मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। ये पितरों के अधिपति भी माने गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक व्यक्ति जब देह छोड़ता है तब वो सबसे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति और गति के अनुसार ही वो अलग अलग लोक में विचरण करता है और अंत में अपनी गति के अनुसार ही दोबारा गर्भ धारण का हिस्सा बनता है। पितरों की आत्माओं को इसी जीवन चक्र से मुक्ति के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की गई। चाहे वैदिक या पौराणिक रीति से करें, लेकिन श्राद्ध करना जरूरी है, क्योंकि आपके पूर्वज आपसे ही मुक्ति की आस लगाए बैठे हैं। पिंडदान का अलग महत्व माना जाता रहा है। पिंडदान का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत काल में मिलता है।
इस काल पर हुए शोधों के मुताबिक कलयुग की आहट की वजह से पांडव व्याकुल थे। वो चाहते थे कि युद्ध में जो हुआ उसका प्रायश्चित जल्दी हो जाए। जो लोग मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कलयुग आने से पहले ही हो जाए। इस पिंडदान की गवाही भगवान ब्रह्मा की नगरी पुष्कर देता है। पुष्कर में आज भी वो कुंड है जहां पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। ये दिलचस्प गाथा हमारी रिपोर्ट के अगले चैप्टर में देखिए। पुष्कर के इन पांडव कुंडों की जो पौराणिक मान्यता है उसके मुताबिक पिंडदान के लिए उन्होंने नागवंशी देवताओं को जागृत किया था। माना जाता है कि पुष्कर की धरती और ये पहाड़ पृथ्वी पर नागवंशी राजाओं का पहला केंद्र था। पुष्कर में ये पहाड़ी आज भी नाग पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मा जी के समय से लेके अभी तक ये नाग पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है जी। हाँ, और ऐसा लेख भी है कि साल में एक बार जो कार्तिक मेला आती है पूनम 14, उसमें सोने की पहाड़ हो जाती है एक घड़ी के लिए। स्कंद पुराण में ये भी लेख है। नागवंशी देवताओं के जागरण के बाद भी जब पांडव का अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ तो वो यहाँ से प्रस्थान कर गए। लेकिन इन कुंडों के बारे में पुजारी मानते हैं कि यहाँ पूरे साल काल सर्पदोष का निवारण किया जाता है। मान्यता ये भी है कि इन पांडव कुंडों का पानी आज तक सूखा नहीं। इसका संबंध नागलोक से है। प्राकृतिक है, किसी ने बनाया नहीं, स्रोत ऑटोमेटिक है, इसके हमेशा भरे रहते हैं। जो काल सर्प वगैरह यज्ञ होती है वो यहाँ आकर के लोग निवारण करते हैं हमेशा, यानी किसी भी समय आ जाते हैं। अन्यत्र कहीं भी कराएंगे काल सर्प यज्ञ तो नाग छोड़ने यहीं आते हैं। यहाँ आपको बता दें कि किसी की कुंडली में काल सर्पदोष बेहद अशुभ माना जाता है। काल सर्पदोष कुंडली में ग्रहों की खास स्थिति से बनता है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तब ये अशुभ संयोग बनता है। काल सर्पदोष बनने के बाद आदमी के सपने में अक्सर मृत लोगों के सपने दिखते हैं। इस दोष की वजह से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक व्याधियों से घिरता जाता है। नींद में बार बार सांप को देखना, उसका डसना और अचानक नींद खुलना ये संकेत होते हैं। पांडवों से जुड़े इस रहस्य को समेटे ये पांडव कुंड आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। पूरे साल यहाँ जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो ब्रह्मा के दर्शन और परिक्रमा के साथ अपनी कुंडली दोष का भी निवारण कराते हैं।